हेलो फ्रेंड्स। फिजिक्स में आपने न्यूटन का पहला लॉ तो जरूर पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। यह लॉ कहता है कि कोई भी चीज अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, और अगर किसी डायरेक्शन में बह रही है तो उसी डायरेक्शन में बहती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी ताकत या कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इस बात को, इस वीडियो को देखते हुए अपने दिमाग में कसकर बांध लीजिए, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ अभी इसी नियम पर चल रही है। अगर आप पिछले कई महीनों से लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन और कल से करूंगा वाले मोड पर हैं, तो आपकी जिंदगी की गाड़ी उसी गड्ढे में फंसी रहेगी जब तक कि आप खुद पर वो एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। आप सोच रहे हैं कि नया मंथ आएगा, नया ईयर आएगा, कोई चमत्कार होगा और आपकी लाइफ रातों रात बदल जाएगी। दोस्त, ऐसा कभी नहीं होगा। आसपास के 99% लोगों को देखिए, वो दुखी हैं, अपनी लाइफ से परेशान हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस कचरे वाली जिंदगी को नॉर्मल मान लिया है। लेकिन अगर आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अगर आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक करना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, करियर हो या आपका माइंडसेट हो, तो अगले 10 से 12 मिनट में आपको मिलने वाला है प्योर प्रैक्टिकल गोल्ड। लेकिन ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं होगा। इस वीडियो की हर लर्निंग दुनिया की 3 बेहतरीन किताबों, एटॉमिक हैबिट्स, डीप वर्क और द वन थिंग के प्रूवन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। यानी आज आप सिर्फ मोटिवेट नहीं होंगे, बल्कि समझेंगे कि ये प्रिंसिपल्स रियल लाइफ में काम कैसे करते हैं। इसलिए आज हम एटॉमिक हैबिट्स, डीप वर्क और द वन थिंग जैसी दुनिया की बेहतरीन किताबों के साइकोलॉजिकल रूल्स से समझेंगे कि यह कमबैक असल में होता कैसे है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को लेकर वाकई सीरियस हैं, तो बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद कीजिए और चलिए अपनी लाइफ को मोशन में लाते हैं। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? पता है? क्योंकि आपने खुद को ऑप्शंस दे रखे हैं। 99% लोगों की तरह बदलना सिर्फ आपकी एक चाहत है, कोई मजबूरी नहीं है। आप सोचते हो कि किस बात की जल्दी है यार, कर लेंगे, आगे बहुत टाइम है, और इसी चक्कर में आपकी जिंदगी की जो सबसे कीमती चीज है वो एक कोने में पड़ी सड़ रही है। हिस्ट्री में एक स्टोरी है ट्रोजन हॉर्स की। ट्रॉय शहर के किले को दुश्मन जब भेद नहीं पाए थे, तो उन्होंने बाहर लकड़ी का एक बहुत बड़ा और बेहद सुंदर घोड़ा बनाकर छोड़ दिया। ट्रॉय के लोगों ने सोचा कि वाह, कितना सुंदर तोहफा है, और वो खुशी खुशी उसे अपने किले के अंदर ले गए। लेकिन रात को जब सब सो रहे थे, तो उसी खोखले घोड़े के अंदर से दुश्मन के सैनिक बाहर निकले। उन्होंने किले का दरवाजा खोला और पूरा शहर तबाह कर दिया। इंसान ऐसे ही हारता है दोस्त। आप भी हर रोज खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगने वाली चीजों को अपने इस किले यानी अपने दिमाग के अंदर आने देते हो। वो 2-2 घंटे बिना वजह फोन स्क्रॉल करना, वो घटिया जंक फूड खाना, वो बिना मेहनत का चीप डोपामिन लेना, ये चीजें बाहर से जितनी अट्रैक्टिव लगती हैं, अंदर से आपके फोकस, आपकी विल पावर और आपकी लाइफ को उतना ही जहरीला बना देती हैं। जब भी किसी चीज को छूने का मन करे, तो रुककर सोचना कि यह कोई मजा नहीं है, यह ट्रोजन हॉर्स है जो आपको अंदर से खोखला करने आया है। अब आप कहोगे कि यार पता तो सब है, पर हिम्मत ही नहीं होती, मन ही नहीं करता। तो सुनो, मन कभी करेगा भी नहीं। आपका दिमाग ऐसे डिजाइन ही नहीं हुआ है कि वो अपने आप कठिन काम चुने। दिमाग सिर्फ 2 चीजों पर भागता है, पहला प्लेजर सीक करना और दूसरा पेन को अवॉइड करना। लेकिन कामयाब लोगों और भीड़ में यही अंतर होता है। इंस्टेंट प्लेजर वो चीजें हैं जो अभी आपको तुरंत मजा देती हैं, जैसे गेम खेलना, मजा आया, सोना, टाइम पास करना। लेकिन 2 घंटे बाद ये आपको एक कड़वा दर्द और गिल्ट देकर चली जाती हैं। और डिलेड प्लेजर वो चीजें हैं जो शुरू में बहुत दर्द देती हैं, जैसे जिम जाना, 4 घंटे लगातार पढ़ना, नई स्किल सीखना।
लेकिन कुछ टाइम बाद यह दर्द खत्म हो जाता है और एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन और सक्सेस देता है। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं कि एवरी एक्शन यू टेक इज ए वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। यानी आपका हर एक एक्शन इस बात का वोट है कि आप कल कैसे इंसान बनने वाले हो। जब आप आलस चुनते हो तो आप मीडियोक्रेसी को वोट दे रहे हो, और जब आप अपने मन को मारकर काम पर बैठते हो तो आप अपने कमबैक को वोट दे रहे हो। दर्द दोनों तरफ है, या तो आज डिसिप्लिन का पेन सह लो या उम्र भर नाकामी का दर्द झेल लो। चॉइस आपकी है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी बीमारी की जिसने आज की यूथ के दिमाग को पंगु बना दिया है, इंफॉर्मेशन एडिक्शन। दोस्तों, आप दिन भर में 20 मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, 10 पॉडकास्ट सुनते हो, 5 नए बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचते हो। आपको लगता है कि आप बहुत ज्ञानी बन रहे हो। सच यह है कि आप अपने दिमाग की रैम को फालतू के कचरे से भर रहे हो। जब आपके दिमाग में 100 चीजें चल रही होंगी कि मैं यूट्यूब चैनल भी खोल लूं, मैं कोडिंग भी सीख लूं, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर लूं, तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। और कंफ्यूज माइंड सिर्फ एक ही काम करता है, जो है कुछ भी नहीं। कार्ल न्यूपोर्ट अपनी बुक डीप वर्क में कहते हैं कि ज्ञान की कमी की वजह से लोग फेल नहीं होते, वो फोकस की कमी की वजह से फेल होते हैं। 10 अलग अलग गड्ढे 1-1 फीट खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा। पानी तब निकलेगा जब एक ही जगह पर 10 फीट गहरा गड्ढा खोदोगे। इसलिए गैरी केलर अपनी बुक द वन थिंग में कहते हैं कि अपनी जिंदगी की वो एक मेन चीज पकड़ो, यानी द वन थिंग पकड़ो, और उसमें इतने गहरे उतर जाओ कि आपको हराना नामुमकिन हो जाए। बाकी सारी चीजों को इग्नोर करना सीखो। जब तक एक चीज में मास्टर न बन जाओ, किसी नई चमकीली चीज के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, अब ज्ञान बहुत हो गया। अब बात करते हैं कि आज इसी पल से आपको क्या करना है। अगर आपको अपने कमबैक की स्टोरी लिखनी है तो आपको एक वॉरियर माइंडसेट अपनाना होगा। वॉरियर वो नहीं होता जो आराम ढूंढता है, वॉरियर वो होता है जो मुश्किलों को अपना कंफर्ट बना लेता है। तो यह 3 स्टेप रूल आज ही अपने रूम की दीवार पर चिपका लो। फर्स्ट, एलिमिनेट द ऑप्शंस, यानी अपने आप को बहाने बनाने का ऑप्शन देना बंद कर दो। पैसा नहीं है तो कम खर्च करो और कमाना सीखो। टाइम नहीं है, फालतू चीजें बंद करो। नॉलेज नहीं है तो किताबें पढ़ो। सेकंड रूल, लव द प्रोसेस। दोस्तों, रिजल्ट के बारे में सोचना बंद करो कि मुझे यह मिल जाएगा तो लाइफ सेट है। नहीं, घिसने के प्रोसेस से प्यार करो। हीरा सिर्फ घिसने के बाद ही बनता है। थर्ड रूल, गेट इनटू मोशन। और वो न्यूटन का लॉ याद है ना? गाड़ी जब खड़ी हुई है तो उसे हिलाने में सबसे ज्यादा ताकत लगती है। पहले 7 दिन बहुत रेजिस्टेंस फील होगा, मन कहेगा कि छोड़ दो, लेकिन अगर आप 7 दिन टिक गए तो फिर वो आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको मेहनत करने में मजा आने लगेगा। तो याद रखना, कमबैक कोई एक दिन का इवेंट नहीं है। कमबैक उन छोटी छोटी जीतों का नाम है जो बंद कमरे में होती हैं, जब कोई आपको नहीं देख रहा होता, जब आपका मन कहे कि 10 मिनट और सो लेता हूं और आप उठकर जूते पहन ले, तो वो कमबैक है। जब आपका मन कहे कि आज काम टाल देता हूं और आप 1 घंटा और बैठ जाएं, तो वो कमबैक है। किताबें भरी पड़ी हैं ज्ञान से, इंटरनेट भरा पड़ा है वीडियो से, पर जब तक आप इस कुर्सी से उठकर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक आपकी लाइफ में 1% भी चेंज नहीं आएगा। तो जाओ, अपनी डायरी उठाओ, अपनी द वन थिंग लिखो और आज से उस वन थिंग पर लग जाओ। अगर आपके अंदर जरा सी भी गैरत बाकी है और आप अपनी लाइफ का कमबैक करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट्स में अपनी कसम खाकर लिखिए कि आई एम इन मोशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ खोखली नहीं प्रैक्टिकल होती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मोशन में रहिए। थैंक यू।